ये वीडियो जर्मनी की वफाकी वजारत बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की और GIZ की तकनीकी मदद से तैयार की गई है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की आमदन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी फ्रिम्स का इजरा किया है। फ्रिम्स सॉफ्टवेयर से मुतालिक अहम सवालात और इनके जवाबात। फ्रिम्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अक्सर सवालात जहन में आते हैं। इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात मुरत्तब किए गए हैं ताकि फ्रिम्स ऑपरेटर्स बर वक्त और आसानी से इन सवालात के जवाबात मालूम कर सकें। इन सवालात और जवाबात को फ्रिम्स सॉफ्टवेयर के मेन्यू के मुताबिक तरतीब दिया गया है। ए एडमिन मेन्यू से मुतालिक मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दिए गए हैं। नए TMA यूजर्स को कैसे ऐड, एडिट या डिलीट किया जाता है। यूजर्स को सिस्टम राइट्स कैसे अलॉट किए जाते हैं। रेवेन्यू हेड्स कैसे ऐड, एडिट या डिलीट किए जाते हैं। ग्रांट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। बी सेटअप मेन्यू से मुतालिक मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दिए गए हैं। रेवेन्यू सेटअप कैसे किया जाता है। प्रॉपर्टी एरिया की एंट्री कैसे की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर्स की फहरिस्त को कैसे मैनेज किया जाता है। वाटर रेट कनेक्शन की इकसाम कैसे सेट की जाती हैं। सी ट्रांजैक्शन मेन्यू से मुतालिक मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की एंट्री कैसे की जाती है। लाइसेंस फी की एंट्री कैसे की जाती है। बिल्डिंग फी की एंट्री कैसे की जाती है। रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी की एंट्री कैसे की जाती है। वाटर रेट की एंट्री कैसे की जाती है। बस स्टैंड फी की एंट्री कैसे की जाती है। डी डैशबोर्ड मेन्यू से मुतालिक मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दिए गए हैं। किसी फाइनेंशियल पीरियड के दौरान डिपार्टमेंटल कलेक्शंस को ग्राफ या चार्ट की सूरत में कैसे देखा जाता है। किसी फाइनेंशियल पीरियड के दौरान कॉन्ट्रेक्चुअल कलेक्शंस को ग्राफ या चार्ट की सूरत में कैसे देखा जाता है। किसी फाइनेंशियल पीरियड के दौरान तमाम रेवेन्यू हेड्स का मजमूई रेवेन्यू कलेक्शंस को ग्राफ या चार्ट की सूरत में कैसे देखा जाता है। किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान तमाम रेवेन्यू हेड्स का मजमूई रेवेन्यू कलेक्शन कैसे देखा जाता है। एडमिन मेन्यू क्वेश्चंस। एडमिन मेन्यू से मुतालिक सवालात और इनके जवाबात। सवाल नए TMA यूजर्स को कैसे ऐड, एडिट या डिलीट किया जाता है। जवाब यूजर्स लिस्ट। एडमिन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में यूजर लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने से यूजर लिस्ट का पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। यूजर लिस्ट की स्क्रीन यूजर मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर नए यूजर्स को ऐड, मौजूदा यूजर्स को तब्दील और डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। यूजर्स लिस्ट की स्क्रीन पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्रिएट का ऑप्शन नए यूजर्स की एंट्री के लिए होता है। आपके सामने यूजर्स लिस्ट एंट्री की स्क्रीन आ जाएगी। यूजर से मुतालिका डिटेल्स दर्ज करें। किसी भी मौजूदा यूजर्स की डिटेल्स में तब्दीली के लिए एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आप मौजूदा यूजर्स की डिटेल्स में चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सवाल यूजर्स को सिस्टम राइट्स कैसे अलॉट किए जाते हैं। जवाब एडमिन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में यूजर्स राइट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। एडमिन मेन्यू लिस्ट में जाएं और लिस्ट में यूजर राइट पर क्लिक करें। क्लिक करने से यूजर्स राइट्स का पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। यूजर राइट्स की स्क्रीन से किसी भी यूजर के फ्रिम्स के सिस्टम राइट्स को मुअत्तल या फाल किया जा सकता है। यूजर्स राइट्स में दो किस्म के यूजर्स राइट्स मौजूद हैं, मेन्यू या मॉड्यूल राइट्स। रेवेन्यू हेड्स राइट्स। मेन्यू या मॉड्यूल राइट्स में नए राइट्स ग्रांट किए जा सकते हैं और पुराने राइट्स को खत्म भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। यूजर्स लिस्ट में से किसी भी यूजर को सिलेक्ट कीजिए। स्क्रीन की दाएं जानिब नारंगी रंग के असाइन राइट बॉक्स में मॉड्यूल राइट्स और रेवेन्यू हेड्स राइट्स अलग अलग देखे जा सकते हैं। मॉड्यूल राइट्स असाइन करने के लिए मॉड्यूल राइट्स के बॉक्स के ऊपर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने असाइन यूजर राइट्स की स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर मॉड्यूल स्क्रीन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से मुतालिका मॉड्यूल सिलेक्ट करें और क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। किसी एग्जिस्टिंग राइट को मुअत्तल करने के लिए इस राइट पर क्लिक करें और अगली स्क्रीन पर डिलीट के बटन पर क्लिक करें। असाइंड राइट्स के बॉक्स में मौजूदा रेवेन्यू हेड्स राइट्स दिए गए हैं। क्रिएट का ऑप्शन स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ दिया गया है। इस पर क्लिक करने से मुतालिका रेवेन्यू हेड्स यूजर्स को असाइन हो जाएंगे। किसी मौजूदा राइट को मुअत्तल करने के लिए उस राइट पर क्लिक करें और अगली स्क्रीन पर डिलीट के बटन पर क्लिक करें। सवाल
रेवेन्यू हेड्स कैसे ऐड या डिलीट किए जाते हैं? जवाब, एडमिन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में रेवेन्यू हेड्स का ऑप्शन भी दिया गया है। एडमिन मेन्यू की लिस्ट में जाएं और लिस्ट में रेवेन्यू हेड्स पर क्लिक करें। क्लिक करने से रेवेन्यू हेड्स का पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। रेवेन्यू हेड्स की स्क्रीन TMA में इस्तेमाल होने वाले तमाम किस्म के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होगी। इस स्क्रीन पर नए रेवेन्यू हेड्स ऐड किए जा सकते हैं और मौजूदा रेवेन्यू हेड्स को डिलीट या एडिट किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू हेड्स की स्क्रीन पर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करें। आपके सामने रेवेन्यू हेड्स एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर फ्रेम सिस्टम में मजीद रेवेन्यू हेड्स ऐड किए जा सकते हैं। एडिट का ऑप्शन मौजूदा रेवेन्यू हेड की डिटेल्स में तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सवाल, ग्रांट्स को कैसे मैनेज किया जाता है? जवाब, ग्रांट्स लिस्ट। एडमिन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में ग्रांट्स लिस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। एडमिन मेन्यू की लिस्ट में जाएं और लिस्ट में ग्रांट्स लिस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने से ग्रांट्स लिस्ट का पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। ये स्क्रीन TMAs की ग्रांट्स को मेंटेन करने के लिए है। इस स्क्रीन पर नए ग्रांट्स ऐड किए जा सकते हैं और मौजूदा ग्रांट्स को एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। ग्रांट्स लिस्ट की स्क्रीन पर क्रिएट का बटन दिया गया है, इस बटन पर क्लिक करें। आपके सामने ग्रांट्स एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। ग्रांट की डिस्क्रिप्शन और स्टेटस सेलेक्ट करें और क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। लिस्ट में मौजूद किसी भी ग्रांट पर क्लिक करके एडिट भी किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सेटअप मेन्यू क्वेश्चंस। सेटअप मेन्यू से मुतालिक सवालात और इनके जवाबात। सवाल, रेवेन्यू हेड कैसे सेटअप किए जाते हैं? जवाब, सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में रेवेन्यू सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन करंट फाइनेंशियल पीरियड में रेवेन्यू हेड्स को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी भी रेवेन्यू हेड में ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका मौजूदा फाइनेंशियल पीरियड में सेटअप होना जरूरी है। रेवेन्यू हेड ऐड, एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू सेटअप स्क्रीन पर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है। क्रिएट का ऑप्शन नए रेवेन्यू हेड्स को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर पीरियड में ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से रेवेन्यू सेटअप एंट्री का पेज खुल जाएगा। स्क्रीन पर मौजूदा रेवेन्यू हेड, ईयर पीरियड और कलेक्शन टाइप के बॉक्सेस में मुताल्लिका इंफॉर्मेशन दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। एडिट का ऑप्शन करंट लाइन रेवेन्यू सेटअप को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये तरीकाकार रेवेन्यू हेड सेटअप में किसी भी रेवेन्यू हेड को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल, प्रॉपर्टी एरिया कैसे सेटअप किया जाता है? जवाब, सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में से प्रॉपर्टी एरिया का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन प्रॉपर्टी एरियाज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्क्रीन पर नए प्रॉपर्टी एरिया को ऐड या मौजूदा को डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। प्रॉपर्टी एरिया के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके सामने प्रॉपर्टी एरिया एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज कीजिए और प्रॉपर्टी एरिया ऐड कीजिए। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी प्रॉपर्टी एरिया इंफॉर्मेशन को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन सिलेक्टेड प्रॉपर्टी एरिया को लिस्ट में से डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल, कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे मैनेज किया जाता है? जवाब, सेटअप मेन्यू की लिस्ट में दिए गए ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए रेवेन्यू हेड्स की मालूमात बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस स्क्रीन पर नए कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐड या एडिट और डिलीट भी किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। कॉन्ट्रैक्टर काउंट सर्कल पर क्लिक करके किसी भी रेवेन्यू हेड को मुंतखब करने से एक और स्क्रीन खुल जाएगी और तमाम मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी।
अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टर से मुताल्लिका स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट्स को मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन से आप लिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर ऐड कर सकते हैं। क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नया कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। गो बैक, ये बटन खुले हुए हेड रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्टर्स की फहरिस्त को बंद करने और होम स्क्रीन पर वापस जाने के लिए इस्तेमाल होता है। एडिट, ये इख्तियार मौजूदा लाइन कॉन्ट्रैक्टर को एडिट मोड में खोलकर अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। एडिट का इख्तियार फहरिस्त में मुंतखब कॉन्ट्रैक्टर को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खोले गए कॉन्ट्रैक्टर्स को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। सवाल, वाटर रेट कनेक्शंस कैसे सेटअप किए जाते हैं? जवाब, सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स का ऑप्शन भी दिया गया है। ये स्क्रीन वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स को मंथली और क्वार्टरली सेटअप करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। सेटअप मेन्यू में वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स खोलें। नया वाटर रेट कनेक्शन टाइप बनाने के लिए क्रिएट के बटन को दबाएं। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन के जरिए आप किसी भी मौजूदा वाटर रेट कनेक्शन टाइप को अपडेट और एडिट मोड में खोल सकते हैं। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये इख्तियार फहरिस्त में मुंतखब वाटर रेट कनेक्शन टाइप को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खुले हुए वाटर रेट कनेक्शन की टाइप को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस मेन्यू क्वेश्चंस। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस मेन्यू से मुतालिक सवालात और इनके जवाबात। सवाल, प्रॉपर्टी टैक्स की एंट्री कैसे की जाती है? जवाब, ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रॉपर्टी टैक्स पर क्लिक करने से प्रॉपर्टी टैक्स की स्क्रीन खुल जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने प्रॉपर्टी टैक्स एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नई प्रॉपर्टी टैक्स एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी प्रॉपर्टी टैक्स मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शंस को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। सवाल, लाइसेंस फी की एंट्री कैसे की जाती है? जवाब, ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में लाइसेंस फी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई लाइसेंस फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइसेंस फी पर क्लिक करने से लाइसेंस फी का स्क्रीन खुल जाएगा। लाइसेंस फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने लाइसेंस फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नई लाइसेंस फी एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी लाइसेंस फी मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। सवाल, बिल्डिंग फी की एंट्री कैसे की जाती है? जवाब, स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में बिल्डिंग फी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई बिल्डिंग फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्डिंग फी पर क्लिक करने से बिल्डिंग फी की स्क्रीन खुल जाएगी। बिल्डिंग फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने बिल्डिंग फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नई बिल्डिंग फी एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी बिल्डिंग फी की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है।
किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। सवाल, रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी की एंट्री कैसे की जाती है? जवाब, रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन बिलिंग सिस्टम के जरिए म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज के किरायों की वसूली की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी पर क्लिक करने से रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी की स्क्रीन खुल जाएगी। रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। तमाम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज के बिल तैयार करने के लिए जनरेट ऑल बिल्स के बटन पर क्लिक करें। करंट पीरियड के लिए तमाम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज के बिल की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल बिल के बटन पर क्लिक करें। करंट पीरियड के लिए मुंतखब करदा म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज के बिल की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेलेक्टेड बिल्स की बटन पर क्लिक करें। बिल जनरेट का ऑप्शन मैनुअल तौर पर प्रॉपर्टी के किराए का बिल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल नंबर का बटन तैयार करदा प्रॉपर्टी रेंट बिल को एडिट मोड में खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से तैयार करदा प्रॉपर्टी रेंट बिल को डिलीट भी किया जा सकता है। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर की तमाम मालूमात और पेमेंट हिस्ट्री देखने के लिए इसके नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की फुल पेमेंट हिस्ट्री की विंडो खुल जाएगी। यूजर किसी पेड बिल की एंट्री को एडिट या डिलीट भी कर सकता है। सवाल, वाटर रेट की एंट्री कैसे की जाती है? जवाब, ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में वाटर रेट बिलिंग का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन बिलिंग सिस्टम के जरिए वाटर रेट बिल्स की वसूली की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। वाटर रेट पर क्लिक करने से वाटर रेट की स्क्रीन खुल जाएगी। वाटर रेट से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। करंट पीरियड के लिए तमाम वाटर रेट बिल्स तैयार करने के लिए जनरेट ऑल बिल्स के बटन पर क्लिक करें। करंट लाइन के सिर्फ एक बिल तैयार करने के लिए बिल जनरेट के बटन पर क्लिक करें। बिल नंबर का बटन तैयार करदा वाटर रेट बिल को एडिट मोड में खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से तैयार करदा वाटर रेट बिल को डिलीट भी किया जा सकता है। करंट पीरियड के तमाम वाटर रेट बिल्स की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल बिल के बटन पर क्लिक करें। करंट पीरियड के मुंतखब करदा वाटर रेट बिल्स की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेलेक्टेड बिल्स के बटन पर क्लिक करें। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर की तमाम बिल पेमेंट की मालूमात देखने के लिए इसके कस्टमर कोड पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की फुल पेमेंट हिस्ट्री की विंडो खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने वाटर रेट बिल पेमेंट की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। इससे नई वाटर रेट बिल पेमेंट एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से करंट बिल पेमेंट की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन पिछले माली दौरानिये के लिए लागू नहीं होता। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सवाल, बस स्टैंड फी की एंट्री कैसे की जाती है? जवाब, बस स्टैंड फी ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में बस स्टैंड फी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई बस स्टैंड फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। बस स्टैंड फी पर क्लिक करने से बस स्टैंड फी की स्क्रीन खुल जाएगी। बस स्टैंड फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की मालूमात देखने के लिए मुताल्लिका कस्टमर के नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की पेमेंट की तमाम मालूमात की विंडो दाईं तरफ खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने बस स्टैंड फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे मुंतखब करदा कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदा माली मुद्दत की नई ट्रांजैक्शन एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से कलेक्शन ट्रांजैक्शन की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। डैशबोर्ड मेन्यू क्वेश्चंस। डैशबोर्ड मेन्यू से मुतालिक सवालात और इनके जवाबात। सवाल, किसी फाइनेंशियल पीरियड में की गई डिपार्टमेंटल कलेक्शंस को ग्राफ या चार्ट की सूरत में कैसे देखा जाता है? जवाब, डैशबोर्ड मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में डिपार्टमेंटल कलेक्शंस का ऑप्शन दिया गया है।
ये स्क्रीन मुंतखब शुदा फाइनेंशियल पीरियड के दौरान डिपार्टमेंटल कलेक्शंस को रेवेन्यू हेड्स के हिसाब से दिखाती है, जिसमें रसीदों या ट्रांजैक्शंस की तादाद और जमाशुदा रकम शामिल होती है। यहाँ आप मखसूस फाइनेंशियल पीरियड के दौरान डिपार्टमेंटल कलेक्शंस की तफसीलात देख सकते हैं, जैसा कि कितनी रसीदें या ट्रांजैक्शंस हुई और कितनी रकम जमा हुई। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू पीरियड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मतलूबा पीरियड मुंतखब करें। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आप रेवेन्यू हेड्स की लिस्ट या फिर ग्राफ्स और चार्ट्स की सूरत में डेटा देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर व्यू रिपोर्ट और व्यू चार्ट के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप दोनों सूरतों में डेटा देख सकते हैं। सवाल, किसी फाइनेंशियल पीरियड में की गई कॉन्ट्रैक्चुअल कलेक्शंस को ग्राफ या चार्ट की सूरत में कैसे देखा जाता है? जवाब, डैशबोर्ड मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्चुअल कलेक्शंस का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन मुंतखब शुदा फाइनेंशियल पीरियड के दौरान कॉन्ट्रैक्चुअल कलेक्शंस को रेवेन्यू हेड्स के हिसाब से दिखाती है, जिसमें रसीदों या ट्रांजैक्शंस की तादाद और जमाशुदा रकम शामिल होती है। यहाँ आप मखसूस फाइनेंशियल पीरियड के दौरान कॉन्ट्रैक्चुअल कलेक्शंस की तफसीलात देख सकते हैं, जैसा कि कितनी रसीदें या ट्रांजैक्शंस हुई और कितनी रकम जमा हुई। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू पीरियड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मतलूबा पीरियड मुंतखब करें। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आप रेवेन्यू हेड्स की लिस्ट या फिर ग्राफ्स और चार्ट्स की सूरत में डेटा देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर व्यू रिपोर्ट और व्यू चार्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप दोनों सूरतों में डेटा देख सकते हैं। सवाल, किसी फाइनेंशियल पीरियड में की गई तमाम रेवेन्यू हेड्स की मजमूई कलेक्शंस को ग्राफ या चार्ट की सूरत में कैसे देखा जाता है? जवाब, डैशबोर्ड मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में कलेक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन मुंतखब शुदा फाइनेंशियल पीरियड के दौरान तमाम रेवेन्यू हेड्स की मजमूई कलेक्शन दिखाती है, जिसमें डिपार्टमेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों शामिल हैं। इसमें रसीदों या ट्रांजैक्शंस की तादाद और जमाशुदा रकम भी शामिल होती है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू पीरियड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मतलूबा पीरियड मुंतखब करें। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आप रेवेन्यू हेड्स की लिस्ट या फिर ग्राफ्स और चार्ट्स की सूरत में डेटा देख सकते हैं। सवाल, किसी फाइनेंशियल ईयर में की गई तमाम रेवेन्यू हेड्स की मजमूई कलेक्शन को कैसे देखा जाता है? जवाब, डैशबोर्ड मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में एनुअल समरी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन मुंतखब करदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान माहाना की बुनियाद पर तमाम रेवेन्यू हेड्स की मजमूई कलेक्शन दिखाती है, जिसमें डिपार्टमेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों शामिल हैं। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। फाइनेंशियल पीरियड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मतलूबा पीरियड मुंतखब करें। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आप रेवेन्यू हेड्स की लिस्ट या फिर ग्राफ्स और चार्ट्स की सूरत में डेटा देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर व्यू रिपोर्ट और व्यू चार्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप दोनों सूरतों में डेटा देख सकते हैं।